बड़ी खबर, अमेरिका की संसद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर दिए हैं 3 बड़े। Hey, Morgan. Well, the House has now passed all 3 of those crypto bills, the one on market structure that will go to the Senate, the one on banning the central bank digital currency that will also go to the Senate, and of course, the one on stablecoins. And that one is headed to the White House tomorrow to President Trump's desk. We're already hearing that there is expected to be a ceremony to sign it. That one is a first of a kind rules of the road bill for stablecoins. And of course, this comes as the crypto industry has long lobbied for these. You saw them sink almost $200 million into lawmakers' campaigns in the 2024 election in hopes of moving these bills. And you've already heard them announce that they have $141 million so far for the upcoming midterms. And they do it in a bipartisan manner, building coalitions. And you can see today it is paid off for them. बिल, जीनियस एक्ट, थोला सीलैरिटी एक्ट और थोला एंटी सीबीडीसी बिल 217 वोट से हां और 212 से ना बेहद करीबी मुकाबले में पास हुए ये बिल। तो आइए जानते हैं आखिर इन कानूनों में है क्या खास। जेनियस एक्ट, स्टेबल कॉइन्स की गारंटी। सबसे पहले बात करते हैं जेनियस एक्ट की। अब कोई भी स्टेबल कॉइन तभी मान्य होगा अगर वो पूरी तरह से एक आस एक्स डॉलर या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से बैक हो, उसकी नियमित ऑडिट हो और केवाईसी एएमएल नियमों का पालन करे। यानी अब स्टेबल कॉइन्स होंगे और भी सुरक्षित और पारदर्शी। क्लैरिटी एक्ट, क्रिप्टो को मिलेगी कानूनी पहचान। क्लैरिटी एक्ट लेकर आया है पहली बार क्रिप्टो की साफ परिभाषा। डिजिटल एसेट्स को अब सिक्योरिटी या कमोडिटी के रूप में पहचाना जाएगा। सेक देखेगा सिक्योरिटीज, सीएफटीसी संभालेगा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जिम्मा। और सबसे बड़ी बात, ये बिल वेब 3 और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को देगा कानूनी समर्थन बिना बैंक के। एंटी सीबीडीसी बिल, सरकारी डिजिटल मुद्रा का विरोध। तीसरा और शायद सबसे विवादित बिल, एंटी सीबीडीसी बिल। यह बिल साफ कहता है नहीं चाहिए सरकार द्वारा चलाई गई सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कारण सरकारी डिजिटल करेंसी से हो सकती है निगरानी, आम लोगों की प्राइवेसी पर हमला और पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम पर खतरा। इस कानून का मकसद है अमेरिकी डॉलर और प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स की भूमिका को बचाए रखना। तो दोस्तों, अमेरिका में डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये है, क्या भारत और बाकी देश भी उठाएंगे ऐसे कदम? क्या अब डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जो क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं। आप देख रहे थे बिग ब्रेकिंग न्यूज। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।